औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जहाँ पे हम कैलकुलस का आगाज़ करने जा रहे हैं और एक बहुत ही अहम टॉपिक जिसको आपने अपने फ्यूचर क्लासेस में भी बार बार देखना होगा। इसका नाम है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। इसको हमने 4.1 है आपकी एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 तक आपकी बुक में कवर किया गया है। ये क्वेश्चन जिसमें हमें फंक्शंस दिए जाएंगे और उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। अक्सर क्वेश्चन में लिखवाएगा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स या फाइंड एफ डैश एक्स एफ प्राइम एक्स, तो हमें फंक्शंस मिलेंगे जिनको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। मगर बेटे याद रहे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर मैथ्स के लिए, क्योंकि आपको बाद में इंटीग्रेशन पढ़नी है जो कि एंटी डेरिवेटिव है। जितना डेरिवेटिव आपका अच्छा होगा उतना आपको इंटीग्रेशन में आसानी होगी। इंटीग्रेशन के हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए मैं यही चाहूँगा आप सबसे कि आप इस टॉपिक को बार बार रिफ्रेश करते रहें, इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस पैकेज में हम लोगों ने आपके लिए एक तारुफ रखा है डेरिवेटिव का, और वो तमाम फार्मूलाज जो कि इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, वो तमाम बेसिक रूल्स आपको यहाँ पर डिस्कस होंगे, जो कि हमने नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियोस की जो है इनको कवरना है 4.1 से लेकर 4.4 तक के सवालात को। तो इस उम्मीद के साथ कि अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे डेरिवेटिव की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि एक्चुअली डेरिवेटिव शो करता है चेंज को, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। अक्सर हम डी बाई डी एक्स का सिंबल यूज़ करेंगे, वो चेंज को ही शो करेगा। मगर मैंने इस पेज पे आपको एक हल्का तारुफ कराना चाहा है कि आपको डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा आसान ज़बान में देखते हैं बेटे कि जैसे हम कोई फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में साइन एक्स पढ़ा, कॉज एक्स पढ़ा, तो ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्चुअली होता ही है कि हम वहाँ पर एक्स की वैल्यू रखते हैं और जब उसका साइन लेते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि साइन एक्स का आंसर इतना आया। तो एक्चुअली आपके सामने यहाँ पर ये एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस स्पीड है। तो ये आपको मैं चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊँ। तो उसमें ये होता है कि बेटा ये रिलेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि हम टाइम कोई फॉर्मूला पे डिज़ाइन किया गया होगा जिसमें हम टाइम को डोमेन यानी एक्स मानते हुए रखेंगे, और जब उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो रिटर्न में हमें स्पीड मिल रही है, यानी कि v इक्वल टू एफ टी, इस टाइप का कोई फार्मूला यहाँ पर बना होगा। तो एक्चुअली ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपकी बेसिक इक्वेशन है कि x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आप रखते हैं तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है y, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। आप x को चेंज करेंगे तो उससे y भी क्या होगा, चेंज। जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 जब हमने किया तो वहाँ पर जो है स्पीड की वैल्यू 2 के करीब आ रही है। ऐसे जब 2 किया तो ये वैल्यू जो है आपके पास तकरीबन 8 के करीब आ रही है। 3 पर ये वैल्यू 10 से ऊपर 11 हो गई। तो किसी खास फंक्शन को फॉलो करते हुए ये स्पीड निकल रही है। मगर एक चीज़ आप नोट करें कि जब हम किसी एक इंटरवल को देखें कि 1 से 2 के दरमियान जो चेंज आया स्पीड के अंदर, वो आप देख रहे हैं कि पॉइंट अब दूसरा बन गया है। तो एक्चुअली ये चेंज है, यही वो डेरिवेटिव की बेसिक सिंबल है कि आपको यहाँ पर पहचान है डेरिवेटिव की कि आप इसी चेंज को निकाल रहे होते हैं कि कोई बहुत बड़े एरिया में से किसी एक पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वहाँ पर चेंज कैसे आ रहा है उस फंक्शन में, इंस्टेंटेनियस। यानी यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, द डेरिवेटिव इज अ वे टू शो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज द अमाउंट बाय विच अ फंक्शन इज चेंजिंग एट वन गिवन पॉइंट। यानी कि 1 से 2 तक जब टाइम चेंज हुआ तो इस दौरान स्पीड में कितना चेंज आया, ये जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। और बस आप इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये किसी बड़े सरफेस में से किसी छोटे से पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि वहाँ पर वो फंक्शन अपना बिहेवियर कैसे चेंज करेगा।
उसको माइनर सी जो है उन्होंने एडजस्टमेंट की होती है उस एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं डेरिवेटिव। और ये इसका एक और डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है जो कि हमने आगे अपने 7.2 में भी इस्तेमाल करनी है सर्कल में, कि ये अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करें, यहाँ कर्व ड्रॉ हुई हुई है, तो उसके टेंजेंट की स्लोप निकालते वक्त भी हम यहाँ पे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है ये उसका ग्राफ बन रहा है, तो हम अगर चाहते हैं कि भाई कोई पॉइंट पर हमें टेंजेंट की स्लोप मिले, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर कर dy/dx निकालेंगे, जो कि डेरिवेटिव की एक और एप्लीकेशन है कि ये किसी कर्व के टेंजेंट की स्लोप निकालने में इस्तेमाल होता है। फिर बेटा परेशान ना हो, बस अब ये याद रखें कि डेरिवेटिव से मुराद क्या है, चेंज, कि कोई फंक्शन कैसे चेंज होगा जब हम उसमें उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें और वो डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर दे, तो आंसर कैसे कैसे चेंज होगा जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। जैसे हम एक्स को चेंज करते जाएंगे वैसे वाई में चेंज आता रहेगा। तो एक पॉइंट पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा डेरिवेटिव। तो आइए मेरे बेटे आगाज करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑपरेटर बताया हुआ है कि आपको डेरिवेटिव का सिंबल देखना हो तो वो ये है dy/dx, कि d/dx यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेट ऑफ चेंज को शोर कर रहा है। और जब ये x के रिस्पेक्ट से है, ये t के रिस्पेक्ट से भी आ सकता है। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे भी dy/dx का सिंबल आए तो ये डेरिवेटिव का सिंबल है जिसमें हमें चेंज मांगा जा रहा है। तो नीचे आप देखें तो नंबर 1 मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पे शो किया है, रूल शो किया है आपके लिए, वो कांस्टेंट रूल कहलाता है कि डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल पे लगता है, यानी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें हम चेंज निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका आंसर 0 आएगा। वजह उसकी कि उसमें x नहीं आ रहा है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो उसमें चेंज भी नहीं आएगा। कांस्टेंट से मुराद कि कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है 1, 2, 3, या कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई b, इस टाइप का कोई वेरिएबल आ जाए, अल्फाबेट कोई आ जाए, तो ये सब कांस्टेंट्स कहलाएंगे। जिनमें x नहीं आ रहा हो तो हम समझ जाएं कि वो कांस्टेंट फंक्शन है और वो हमेशा उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर कर उसकी रेंज नहीं निकाल रहे। तो ये पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0। नीचे यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि जब डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो इसका आंसर 1 आ रहा है। ये सेकंड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, हमेशा 1। एक्चुअली कैसे हुआ है कि हम पहले थर्ड फॉर्मूले को देखते हैं, फिर इस सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ सामने लिखा हुआ है आपके, कि हुआ ये कि ये थर्ड फार्मूला जो आपके सामने आ रहा है ये है पावर रूल, जो हमने नियरली डेरिवेटिव के हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ये थर्ड फार्मूला क्या कहता है कि डेरिवेटिव अगर ऐसे लगे किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ रही हो तो ये रूल ये कहता है कि पहले पावर नीचे आएगी, फिर वो बेस ऐसी लिखकर पावर में 1 कम किया जाएगा और फिर उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। रिपीट अगेन कि यहाँ पर कोई फंक्शन ऐसे आ रहा है कि उसके पावर लगी हुई है तो पावर को नीचे उतारना है और फिर पावर में 1 कम करना है फंक्शन लिखकर और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें इस वाले नंबर 2 पर कि ये 1 कैसे आया, तो आप देखें कि यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो बेस में भी 1 ले सकते हैं हम और पावर में 1 ले सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो पावर पहले आ गई, फिर पावर में 1 कम हो गया, तो एनी बेस पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप ये आगे का नहीं भी लिखें तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये डेरिवेटिव ऑफ x 1 कैसे आ गया है, कि जब यहाँ पर एनी बेस पावर 0 आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट से हमेशा क्या आता है, 1। अब ये कुछ रूल्स मैंने अप्लाई करे हैं नीचे क्वेश्चंस पर, जहाँ पे एक नया रूल शो हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इससे मुराद ये है कि अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा हुआ हो तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट साइड पर आ जाएगा और डेरिवेटिव अपने फंक्शन पर पावर रूल जैसा अप्लाई हो रहा है वैसे अप्लाई हुआ है कि 3 नीचे आ गया, पावर में 1 कम हो गया और आगे x का डेरिवेटिव 1 ही होगा और बाद में 3 5 15 x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने अप्लाई किए हैं ऊपर के 2 फार्मूलाज 2 और 3 इस क्वेश्चन के ऊपर कि आपको एक गाइडलाइन मिले कि आखिर डेरिवेटिव कैसे लिया जा रहा है। ऐसे एक सवाल आगे और हुआ कि 5x की पावर -6, फिर 5 साइड पर आगे कांस्टेंट की वजह से
और x पर -6 पे जब लगाया पावर रूल, पावर पहले आ गई, पावर में 1 कम हो गया और आगे x का डेरिवेटिव x की वजह से 1 हो गया, बाद में दोनों मल्टीप्लाई हो गए, -7 जिसको बाद में नीचे ले आके डिवाइड में आप x पावर +7 भी लिख सकते हैं। तो यूं हमने इस पेज पर आपको टोटल 3 फॉर्मूले शो किए हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और पावर रूल आपके सामने है। तो आप इनको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने अगले फॉर्मूले पर आ गए हैं जो कहलाता है सम रूल एंड डिफरेंस रूल। ये आप देख सकते हैं कि इससे मुराद ये है कि अगर डेरिवेटिव दो ऐसे फंक्शंस पर अप्लाई हो जो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों, तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि डेरिवेटिव उन दोनों पर अलग अलग हो जाएगा और बीच में प्लस अगर आ रही है तो वहाँ प्लस आ जाएगी, माइनस अगर आ रहा है बीच में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हों तो उन पर डेरिवेटिव को अलग अलग कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन आपको दिखाया गया है जिनमें ये दोनों रूल अप्लाई होने जा रहे हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। याद रहे कि डेरिवेटिव का सवाल जब भी आएगा तो या तो y इक्वल टू लिखा हुआ आएगा या fx इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा। अगर y लिखा हुआ आता है तो हम क्या निकालेंगे dy/dx, और अगर fx लिखा हुआ आ जाएगा तो हम निकालेंगे f-x f'(x). ये इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल है। तो आपने दोनों सिंबल्स याद रखने हैं कि dy/dx मांग ले या f'(x) मांग ले, निकालना इसका डेरिवेटिव ही है। तो हमने क्या किया, लाइन लिख दी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करने गए तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x) हो जाएगा और सीधे हाथ पे हमने dy/dx का ऑपरेटर ब्रैकेट लगाकर बाहर लगा दिया है। बाद में क्या होगा, ऑपरेटर सब पे अलग अलग हो जाएगा कि रूल यही कहता है कि बीच में अगर प्लस या माइनस आ रही हो तो हम सब पर ही ऑपरेटर अलग अलग कर देंगे। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को साइड पे करते गए और डेरिवेटिव सब पे लगा दिया है अलग अलग। आप देख सकते हैं चाहे बीच में प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, dy/dx सब पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। और अब जो पीछे हमने पावर रूल पढ़ा था उसको अप्लाई किया जाएगा कि पावर पहले आ गई, पावर में 1 कम हो गया और बाद में 5 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 हो गए। ऐसे यहाँ पर 2 ऐसे लिख दिया, फिर पावर पहले आई, पावर में 1 कम हो गया, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट से 1 हो गया, 3 1 जा 3 और आखिर में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। तो इट मींस ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया है 15x² + 4x - 3। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको ये दोनों रूल समझ में आ जाएंगे कि अगर प्लस माइनस दरमियान में आता है तो आप फंक्शंस में वो डेरिवेटिव को अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो बेटा हम लोग आगे आ गए हैं और अपने नेक्स्ट रूल पर आ गए हैं। याद रहे कि आज का जो लेक्चर है इसमें हम तमाम बेसिक फार्मूलाज जो रिलेटेड हैं डेरिवेटिव से, जो आपने 4.1 से लेकर 4.4 तक अप्लाई करने होंगे। बहुत ही अहम लेक्चर है आज का। जितने फार्मूलाज आपसे शेयर किए जा रहे हैं ये बुनियाद हैं, ये कीज़ हैं। अगर आप डेरिवेटिव सीखना चाहते हैं, इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप ये फार्मूलाज को बार बार रिफ्रेश करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। तो आइए एक नया फार्मूला के सामने आ गया है, नंबर 5 मैंने दिया हुआ है जो प्रोडक्ट रूल कहलाता है। इससे पहले हमने सम एंड डिफरेंस रूल देखा कि वहां पर डेरिवेटिव दोनों पे क्या हो गया था, अलग अलग। लेकिन प्रोडक्ट रूल कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उस सूरत में डेरिवेटिव दोनों पे एज इट इज अलग नहीं होगा, बल्कि इसका प्रॉपर फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपके सामने वो ये कह रहा है कि पहला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन पे लगेगा, फिर प्लस साइन फॉर्मूले की है। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव पहले वाले पर लगेगा, यानी कहलाता है u × v, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। और अब हम इसको इक्वेशन पर अप्लाई कर कर समझते हैं कि दो फंक्शंस आप देख रहे हैं ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इनको डिफरेंशिएट किया जाए तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर इन पे कैसे अप्लाई होगा, आइए देखते हैं। कि हमने लाइन लिख दी, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, और अब f'(x) मांगा जा रहा है तो हमने लगा दिया डेरिवेटिव dy/dx, उल्टे हाथ पे लिया तो ये f'(x) हो गया इसका। और सीधे पे हमने ऑपरेटर डेरिवेटिव को बाहर लगाया और अंदर ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दिया। और अब एक u हो गया, दूसरा वाला हमारे लिए v हो गया। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि पहले वाला एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव दूसरे वाले पे लगेगा, फिर प्लस साइन फॉर्मूले की है, दूसरा वाला एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव पहले वाले पे लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। यानी एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला सिखाया जा रहा है। इससे पहले आपको फार्मूला याद करना जरूरी है और उसके बाद अब इसको आगे चलाते हैं कि 2x + 3 एज इट इज आ गया
और पिछले पेज पर हमने देखा था कि 5x² को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x आ जाएगा। याद रहे कि इक्वेशन से आगे चलते जाएंगे तो आपको ये डेरिवेटिव एक ही स्टेप में लिखना होगा। तो 10 कैसे आया कि 5 टू द 10, पावर एक कम हो गई और 1 पावर लिखते नहीं है। आगे 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और 6 का क्या हो जाएगा बेटा 0 में 6 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव पीछे -n आ रही थी, दोनों पे क्या हो गया अलग अलग। ऐसे इधर आ जाए, ये ऐसे लिख दिया आपने, आगे 2x का अप्लाई करा तो 2 साइड पर आया और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो 2 1 जा 2, 3 का क्या हो गया 0, इसके ब्रैकेट खोले गए, 2 10 जा 20x², 3 10 जा 30x, 0 खत्म हो गया, 5 2 जा 10x² -12, इसके बाद x² में x² को ऐड कर दिया, x ऐसे ही आ गया, कांस्टेंट ऐसे ही आ गया। और ये परफेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मल्टीप्लाई के रूल को समझें कि किस तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ऐसे फंक्शंस पर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रहे सेशन के एंड तक, ईयर के एंड तक ये फॉर्मूला, ये रूल चेंज नहीं होगा। आप इसको कितनी बार दोहराते हैं ये मैटर करता है। चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे आगे आ गए हम लोग अपने अगले रूल की जानिब जो कहलाता है डिवाइड या कोशेंट रूल। और ये रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उस सूरत हाल में डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा। तो याद रहे बेटे ये u/v का फॉर्मूला कहलाता है कि दो फंक्शंस अगर डिवाइड हों तो ऑपरेटर कैसे लगेगा। कि ये फॉर्मूला कहता है कि जो डिवाइड में आ रहा है डिनोमिनेटर वो हम डिवाइड में ही लिखेंगे मगर उस पर ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, यानी फॉर्मूला है। और ऊपर न्यूमरेटर में पहले डिवाइड वाला लिखा जाएगा v, उसके बाद न्यूमरेटर का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस साइन फॉर्मूले की है। और अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले v का लेंगे आगे डेरिवेटिव, यानी ये फॉर्मूला जितनी बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। तो आइए अब इसको अप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर कि नीचे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें दो आपके पास फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इनसे मिलकर ये फंक्शन बन रहा है। तो इन पर ये डेरिवेटिव कैसे ऑपरेट होगा आइए देखते हैं। कि आपने ऑपरेटर लगाया dy/dx का, डिफरेंशिएट करा, लेफ्ट साइड पे हो गया f'(x), राइट साइड पे dy/dx लगा दिया तो मेरे बेटे ये ऊपर वाला u हो जाएगा, नीचे वाला v। तो फॉर्मूले के तहत जब इसको खोलेंगे तो डिवाइड लगा दिया साइन और नीचे वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लिया और ऊपर पहले ऊपर वाला आ गया बगैर डेरिवेटिव के, फिर आगे डेरिवेटिव लेकर दूसरा वाला लिख दिया गया, यानी कि जो ऊपर वाला है ये x² -1 आपने लिख दिया और माइनस साइन लगाई। और अब ऊपर वाले को ऐसे लिखकर नीचे वाले का आगे क्या लेना है डेरिवेटिव। एक बार फिर देख लीजिए फॉर्मूले के तहत v आपका स्क्वायर ले लिया, v का नीचे वाले का, आगे यहाँ पे v एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव लिया ऊपर वाले का, माइनस साइन, फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का लेंगे डेरिवेटिव। अब जबकि ये हो गया है फॉर्मूला अप्लाई तो आगे डिफरेंशिएट का ऑपरेटर लगाते हैं कि पहला ब्रैकेट एज इट इज आ गया, x² का क्या हो गया 2x, 1 का हो गया 0, इसलिए यहाँ पर ये -1 खत्म हो गया है, माइनस साइन, ये ब्रैकेट एज इट इज आया, x² का 2x हो गया, नीचे वाला ऐसे लिख दिया और अब ब्रैकेट खोलेगा तो 2x³ + 2x -2x³ माइनस माइनस प्लस, बाद में 2x में 2x ऐड कर दिया और 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया। तो यूं आपके पास ये इसके डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। एक बात बेटा गाइडलाइन और दे दूं कि हमें ऑपरेटर लगाने के बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करना होता है, तो इसलिए मैंने नीचे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला नहीं है। यानी आपने टेंडेंसी रखनी है कि आपको अगर आंसर्स बनाने हैं एंड तक तो उसके लिए आपको सिंप्लीफाई की आदत डालनी होगी कि डिफरेंशिएट करने के बाद जहां तक आपको लगता है कि अलजेब्रिकली ये आगे सॉल्व हो सकता है और कंप्रेस हो सकता है तो आप उसको करेंगे ताकि एग्जाम वाले क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएं। आप इसको बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। तो अब मेरे बेटे मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि जो मैंने पिछले पेजेस पर आपसे फॉर्मूला शेयर करे वो बुनियादी फॉर्मूले थे, वो बेसिक रूल्स आपको याद रहने चाहिए जो आपने 4.4 तक जितने भी सवाल अब आगे आएंगे जहाँ पर मैं dy/dx निकालना होगा उनमें अप्लाई करेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको यहाँ पेज शेयर करने जा रहा हूँ इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर तमाम फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं जो आपने 4.1 से 4.4 तक अप्लाई करने होंगे। इनको आप याद करें, फॉर्मूलाज याद होंगे तो डेरिवेटिव आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।
जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट ईयर में जैसे फॉर्मूला से साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आपने उनको याद करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री को अपने लिए आसान करा, तो सेम ऐसे ही डेरिवेटिव को अगर आसान करना चाहते हैं, और आसान करना भी होगा, क्योंकि आगे हम पढ़ने के बाद में इंटीग्रेशन वो जब भी समझ में आएगी जब डेरिवेटिव आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब भी आप पढ़ रहे हैं या आगे इंटीग्रेशन में भी आएंगे वो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, और वहाँ पर यही फॉर्मूला इस टाइप का चेंज होकर आएगा। तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो पहला फार्मूला सामने आपके आ रहा है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, और जो एंगल आगे आएगा उसका डिफरेंशिएट भी लिया जाएगा। तो इसको याद कीजिए, ऐसे बेटे कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, इसको याद करना होगा। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, इसको याद रखना होगा। रिपीट करते जाएं, एग्जाम तक ये फॉर्मूलाज चेंज नहीं होंगे। कॉसेक का डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, आगे एंगल को डिफरेंशिएट किया जाएगा। सेक का डेरिवेटिव है सेक एक्स टेन एक्स, और ये बात बिल्कुल ट्रू है बेटा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको इसको बार बार वक्त देना होगा। रिपीटिंग द सेम फार्मूलाज अगेन अगेन, रिफ्रेश करते जाएं, कुछ टाइम के बाद इस वीडियो को फिर देखें, बार बार दोहराते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपके सामने रहेंगी और एग्जाम में आपको डेरिवेटिव इतना तंग नहीं करेगा। कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जो फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं इनका प्रूफ भी हम करेंगे 4.1, जब बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल का एक सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वहां पर हम इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर ये डेरिवेटिव साइन का कॉस कैसे बना, ये कॉस का माइनस साइन कैसे बना। तो ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इसको याद करना होगा। एक फंक्शन आएगा ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहता है, और आगे पावर को भी डिफरेंशिएट करेंगे कि जो पावर आएगी उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में लिखना होगा। जैसे अगर यहाँ पे ई पावर 2x आ जाती है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो 2 उसकी मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा। ये नीचे एक जनरल फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से, जिसको एमसीक्यूज में अक्सर ही आ जाता है, तो फिलहाल अब याद कर लें कि ए यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके ऊपर पावर एक्स लगी हुई आ जाए तो उस सूरत हाल में उस पावर से हम कैसे निपटेंगे, ये उसको डिफरेंशिएट करने का फार्मूला है। फिलहाल अब एमसीक्यूज में इसको याद कीजिए, आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ मैं अप्लाई कर आपको समझाऊंगा कि आखिर फार्मूला कैसे आया है। तो बेटे जैसे आपने साइन कॉस पढ़े तो इनके इन्वर्स भी आगे आ रहे हैं और ये भी इस्तेमाल होते रहेंगे क्वेश्चन में। तो साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे एक्स जो भी होगा उसका डिफरेंशिएट भी लिया जाएगा। साइन के बाद आ गया है कॉज इन्वर्स एक्स, इसका ऊपर वाला फॉर्मूला पूरा वही है, बस माइनस लगा दिया गया है, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अब आया tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन के अंदर ही सारे फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, सिचुएशन वाइज चलेंगे। एक सवाल में 2 से 3 फॉर्मूले लग रहे होंगे, जैसे सवाल आता रहेगा हम फार्मूलाज जो हमें बैंक बना होगा दिमाग के अंदर, जो हमें याद होंगे फार्मूले, उनमें से हम अपना वेपन यूज करते जाएंगे। तो tan इनवर्स एक्स आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का ऊपर वाला फॉर्मूला है पूरा माइनस के साथ आ जाएगा बस। सेक इनवर्स एक्स भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे x का डिफरेंशिएट लिया जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स भी आ सकता है, तो वही फॉर्मूला जो ऊपर सेक का है वो माइनस के साथ आ जाएगा। ln x याद रहे ये लॉग का एक फंक्शन, इसके बेस e होती है। ln x बार बार आपको यहाँ मिलेगा डेरिवेटिव के अंदर, इसका फॉर्मूला है 1/x, इसको याद रखें, और आगे x को डिफरेंशिएट भी किया जाएगा। ये log ax की तारुफ ये है कि log की बेस 10 है, अगर ये कहीं इस्तेमाल तो कर नहीं होगा क्वेश्चन में, बस ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इसको आप एडिट याद कर लें कि 1/x ln a ये इसका डेरिवेटिव है। आखिर में जाकर 4.4 के अंदर एक चेन रूल आएगा जहां पर आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी और उनको मिला के डिफरेंशिएट करना होगा। तो वहां मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। उनको सॉल्व करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लगाएंगे चेन रूल। तो ये इसका फॉर्मूला है चेन रूल का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से आज मैंने आपके सामने डेरिवेटिव कैलकुलस का आगाज़ कर दिया है, इस उम्मीद के साथ कि ये पैकेज आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित होगा और आप वक्त के साथ साथ इसको दोहराते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे। लेकिन बेटे मेरे अल्फाज की कदर कीजिएगा कि अगर आपको सेकेंड ईयर मैथ में परफेक्ट स्कोर लाना है तो यू हैव टू डन डेरिवेटिव वेल, यानी कि आपको अगर इंटीग्रेशन सीखनी है इसके बाद, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको पहले डेरिवेटिव पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगी। आई रिपीट अगेन कि अगर आप इसका एक मैच कर जाते हैं, इसको आप नहीं रिपीट करते, तो याद रखें आपने नुकसान नहीं बहुत नुकसान किया है। और बाद में अगर आप बीच में जाकर जागेंगे कि अब हमें डेरिवेटिव आ जाए, तो फिर ये गेम ओवर हो चुका होगा। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, जैसे आज हमने इसका लेक्चर 1 डाला है आपके लिए, आपको तारुफ कराया कि डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, आपको आज से ही इसको पकड़ना होगा और इसको वक्तन फवक्तन रिपीट करते रहना होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये डेरिवेटिव विद इन नो टाइम आप बोलेंगे कंप्लीट हो गया है हमारा, और एक बॉक्स बनाकर इसको अपना कंप्लीट आप पैक करके रख देंगे और उन्हीं में से आपको इंशाल्लाह ताला एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। बट इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सामने सही लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स का एसेंस ये नहीं है कि आप सिंपल थिंग्स को उलझा के पेश करें, बल्कि आपको कॉम्प्लिकेटेड थिंग को आसान करके पेश करना है। ये आपका फन है। यू ऑल आर इंजीनियर्स, तो अपने दिमाग के अंदर शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे सोचा करें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हल क्या हो सकता है। तो डेरिवेटिव माना एक बिग प्रॉब्लम है, लेकिन ये उनके लिए है जो बीच में से शुरू करते हैं, दरमियान से आकर ये उम्मीद लगाते हैं कि अब हमें डेरिवेटिव आ जाएगा। नहीं, ये स्टार्ट में ही आपको जो मैंने आज लेक्चर दिया है, जब तक आप इसको बार बार तमाम फॉर्मूलाज याद नहीं कर लेंगे, फॉर्मूलाज याद करना आपकी जिम्मेदारी है, जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे डेरिवेटिव कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।